आज कहानी हम लेकर आए हैं किसान और भगवान की, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बड़ा ही आनंद आएगा। क्योंकि भगत के बस में है भगवान, ये सब तो कोई जानता है। अगर आपके मन में सच्चे दिल से भक्ति भाव है तो आपके बस में भगवान भी हो सकते हैं। तो लेकिन आप भगवान को पूजते हैं, यानी भगवान विष्णु को या भगवान श्री राम को या किसी हनुमान जी को भी पूजते हैं सच्चे मन से, तो हर कार्य संपन्न भी हो सकता है। लेकिन कैसे? जब आप सच्चे मन से भक्त बन सकते हैं, तब सच्चे मन से भक्ति कर सकते हैं। तो इसी कारण मैं एक कहानी लेकर आया हूँ किसान और भगवान की। तो एक गांव में दो भाई थे, एक जरा नासमझ था और एक बहुत ही होशियार था। तो जो होशियार व्यक्ति था, जो होशियार आदमी था, उसकी शादी हो चुकी थी। जो कम बुद्धि का उसका भाई, छोटा भाई था, उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन वो भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय भक्त था और भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा किया करता था। तो जब वो होशियार भाई ने क्या किया, एक दिन कि छोटे भाई से कहने लगा कि अब तुम हमसे अलग हो जाओ और तुम कोई काम धंधा करते नहीं हो और कुछ कमाते नहीं हो, तो इस कारण हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो तुम हमसे अलग हो जाओ, अपना काम धंधा देखो और हमें अपना काम धंधा करने दो। ये कहकर बड़ा भाई ने क्या किया, जो अच्छी ज़मीन उसकी थी वो अपने हिस्से में ले लिया और जो बंजर ज़मीन थी वो अपने छोटे भाई को दे दी, जिसमें कोई भी अनाज नहीं होता था। और एक बैल दिया छोटे भाई को, जो ना समझ था, उसको एक बैल दिया। और अपने जो वो था उसने दो बैल ले लिए और उसको एक बैल दिया। और अच्छी वाली ज़मीन जो थी उसने खुद रख ली और जो बंजर ज़मीन ना उपजाऊ थी वो अपने छोटे भाई को दे दी। अब वो जो ना समझ भाई था वो गया खेत में और अपना हल चलाने लगा। लेकिन उसके पास एक ही बैल था, तो वो अब हल कैसे चलाए। तो उसने भगवान विष्णु की आराधना की, यानी पूजा की और ध्यान किया। कहने लगा, भगवान मैं तो अकेला हूँ, अब मैं अपना कार्य कैसे करूँगा। तो भगवान विष्णु ने एक किसान के रूप में और उसके पास आए, एक किसान का रूप लिया और उसके पास आए और कहने लगे, भाई क्या बात है। तो उसने कहा, किसान ने कहा कि मेरे पास एक ही बैल है और मैं अब अपनी खेती कैसे करूँगा। तो जो भगवान थे, जो किसान का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा, मुझे नौकरी की तलाश है, तो आप मुझे अपने घर नौकर रख सकते हैं। तो किसान ने कहा, मैं रख तो लूँ लेकिन मैं खिलाऊंगा क्या, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, जो तुम खाओगे वही मुझे खिला देना। ये कहकर वो जो भगवान थे, जो किसान था, जो किसान के रूप में आए थे, उन्होंने क्या किया, एक तरफ हल की मुठिया पकड़ ली और जो किसान था, जो बुद्धू था, वो एक तरफ अपना बैल जोड़ दिया और एक तरफ अपना खुद जोड़ लिया। और फिर वो बंजर खेती को जोतने लगे। जोतते जोतते शाम हो गई। तो जब शाम हुई तब जो भगवान थे उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो किसान ने कहा, ठीक है, अभी मैं घर से लेकर आता हूँ। तो जब घर गया रोटी लेने के लिए, खाना लेने के लिए, तब भगवान ने अपनी लीला दिखाई और बांसुरी बजाई और पूरा खेत एकदम से जोत गया। और वो जो बंजर ज़मीन थी वो एकदम नाज उपजाऊ के लिए तैयार हो गई। क्योंकि भगवान की महिमा थी तो वो अपने आप तैयार हो गई। और जब वो किसान रोटी लेकर आया और कहने लगा, ये लो खा लो, तो जब भगवान ने खाया और फिर जब उसने अपने खेत की तरफ देखा तो कहने लगे, इतने जल्दी तुमने मेरा खेत तैयार कर दिया। तो भगवान ने कहा, हाँ ठीक, मैंने इतने जल्दी, जब तुम गए तब मैंने सोचा मैं अकेला बैठकर क्या करूँगा, मैं ही अकेले ही जोतता हूँ। तो भगवान ने उसकी खेती को बहुत ही सुंदर उपजाऊ बना दिया। उपजाऊ बनाने के बाद अब किसान के पास बीज बोने के लिए पैसे नहीं थे, तो भगवान चले गए वहाँ से। और फिर जब बीज बोने के लिए पैसे नहीं थे तो एक साहूकार बनकर आए और कहने लगे, मुझसे कुछ पैसे ले लो और अपना खेत बो लो और जब तुम फसल काटना तो मुझे वापस कर देना।
तो किसान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कुछ पैसे दिए, साहूकार बनकर जो आए थे भगवान, उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहने लगे तुम अपनी फसल तैयार करो और जब फसल काटना तो उसमें से अनाज बेचकर मुझे पैसे वापस कर देना, या मेरे इतने पैसे का अनाज मुझे वापस कर देना। तो किसान ने कहा ठीक है। फिर किसान ने कहा आप रहते कहाँ हो और मैं आपके पैसे लौटाने अगर आऊँ तो कहाँ पर आऊँगा? तो साहूकार ने कहा मैं द्वारिका से आया हूँ और द्वारिका में ही मेरा घर है, वहीं पर आप मुझे पैसे लौटा देना। तो किसान ने कहा ठीक है। किसान ने अपना धान लगाया और अच्छी फसल उगाई। फसल काटने के बाद वो जब द्वारिका की तरफ चला, यानी कि वो जो पैसे लिए थे वो साहूकार को देने के लिए जब राजी हुआ, तैयार हुआ, तब उसने सोचा कि साहूकार ने कहा था कि मैं द्वारिका में रहता हूँ, अब द्वारिका में जाऊँ कैसे? तो उसने अपने थोड़े पैसे बांधे और पैदल पैदल चल दिए पहाड़ियों की तरफ। पहाड़ियों में कुछ आदमी मिले तो किसान ने पूछा कि मुझे द्वारिका जाना है, किस रास्ते से जाऊं? तो उन दो जो आदमी मिले थे रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि द्वारिका आप कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि द्वारिका यहाँ से बहुत दूर है और समुद्र के उस पार है। तो किसान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा ज़रूर। फिर चलते चलते वो द्वारिका पहुंच ही गया, क्योंकि भगवान की लीला थी तो वो द्वारिका पहुंच ही गया। चलते चलते वो रास्ते में थक गया और थकने के बाद जब वो एक पेड़ के किनारे सो गया, सोने के बाद भगवान ने अपनी लीला दिखाई और उस किसान को डायरेक्ट अपने द्वारिका में, जब वो सोकर जागा तो वो द्वारिका में ही ठहरा। जब द्वारिका में ठहरा तब द्वारिका में कुछ लोगों से पूछने लगा कि मुझे साहूकार के घर जाना है। तो अब साहूकार का नाम साहूकार ने ठाकुर जी बताया था। तो किसान ने कहा मुझे ठाकुर जी के घर जाना है। तो कुछ लोगों ने कहा ठाकुर जी का वहाँ पर मंदिर है, वहीं पर चले जाओ, वहीं आपको मिलेंगे। तो जब किसान ने ठाकुर जी के मंदिर गया, यानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुँचा, तब वहाँ पर वो रोने लगा और कहने लगा भगवान से कि मैं साहूकार को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे अपनी ज़मीन में बीज बोने के लिए, धान लगाने के लिए। अब मैं उन्हें वापस लौटाना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण साहूकार बनकर फिर आए और उन्हें कहा ठीक है, मैं आ गया हूँ, अब तुम मुझे वो पैसे वापस कर दो। तो जब किसान ने उनको पैसे वापस करने के लिए लौटाए तो वो पैसे वापस नहीं गए और मंदिर के ऊपर दान हो गए, मंदिर के पेटी में दान हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी आप तक सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अगर मेरे इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अगली वीडियो में अपनी गलती सुधार कर कुछ सुधारण करूँगा। अगर कोई अपशब्द कह दिए हों तो मुझे माफ़ करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।